सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्म जे बुझै तां मैं कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाण नीसाण गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै टोट काथे काथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब साच लाए भाख्या पाओ अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अग्गै रखीऐ जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलीऐ जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिऐ सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हऊँ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जग ले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत तवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे न सुकै काल नानक भगता सदा विगास हो सुनिया दूख पाप का नाश हो सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंदो सुनिया मुखसाला हनुमंदो सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनिया दुख पाप का नाश हो सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया 68 का स्नान सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया शेख पीर पातशाह सुनिया अंधे पावै राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास हो सुनिया दुख पाप का नाश हो मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए कागद कलम लिखण हार मन्ने का बह कर्म विचार
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਬਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੁ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖ ਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੋਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोह, कर आनंदो सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै त अंत न अंत। तिथै लोह लोह आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जात पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। पाओ खल्ला अग्न तपताओ, भांडा पाओ अमृतो तित ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइया बुरियाइया, वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ध्याया, गए मसक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु मोह कब गल लावेंगे। हो तुमरी करो नित्वास, प्रभु मोह कब गल लावेंगे।
गल विच लीता कृष्ण जी, गल विच लीता कृष्ण जी, 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कब गल लावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भक्तों के मन की अवस्था है, जो आस लगाए बैठे रहते हैं कि प्रभु आएंगे, गले से लगाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस चक्कर में कई पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी तरह से नाम जप रहा है, कोई किसी प्रकार से समाधि में बैठा है आस में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भरोसे पे, इस आसरे पे बैठा है कि वो आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छबरी कई साल बैठी रही कि राम जी आएंगे। बाबा नंद सिंह जी इतनी घाल न घाली, गुरु नानक जी आएंगे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आस एक होता है निराशा, एक होती है आशा। हम निराश लोग हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी देर हुई नहीं, बात पूरी हुई नहीं, निराश हो गए, छोड़ दिया। और जो संत महापुरुष होते हैं, निराशा उन्हें भी होती है, पर निराशा में भी वो आशा की किरण नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज बोलने का मन ही नहीं था, सच कहता हूँ, इसलिए मैं कीर्तन सिमरन मन कर रहा था कि आज सिर्फ बस निरोल कीर्तन करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बहुत संगत होती है, वो कहती है कि कुछ सुनने को मिले। बहुत लोग कथा के लिए ही आते हैं, प्रवचन के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए थोड़े से प्रवचन ले रहे थे, आज मन ही नहीं था बोलने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उम्मीद, आस कि वो आएंगे। ये जो आस है ना, ये उम्मीद है ना, ये जीवन के पहलू में भी बहुत काम आती है और परमार्थ में भी बहुत काम आती है। ये एक गुण है, दिव्य गुण, जिसमें ये आ गया उम्मीद, आस कि आस छूटे ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। कबीर जी कहते हैं, कैसो कैसो कूकी है ना सोई है आसार, राख दिवस के कूकने कभू के सुने पुकार। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं दिन रात केशव 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 करता रहूं, दिन रात सोए ना सोइए आसार। कैसो कैसो कूकी है ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकने कभू के सुने, कि कभी तो वो पुकार सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है मेरे पुकारने में कमी रहती हो सकता है उसका समय वो ना हो जब मैं पुकार रहा हूँ, तो क्यों ना दिन रात पुकारूँ, कभी तो सुन लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विश्वास, ये आस बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ये जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? आशा खत्म हो गई,
आस खत्म हो गई, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उम्मीद खत्म हो गई जीवन में। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके पास हृदय में नाम हो ना, नाम, वो डिप्रेशन में तो कभी जा ही नहीं सकता, दूसरों को डिप्रेशन से निकाल सकता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम वो काम करते, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कहते हैं ना ये बात, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये सच है। उम्मीद खत्म, आस खत्म, तो फिर बचा ही क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी कोई भी काम करता है इस आस से करता है कि इसे ये ऐसा हो जाएगा, इन्वेस्ट करता है आस करता है कि इससे बढ़कर मिलेगा, दुकान खोलता है कि आस करता है कि ग्राहक आएंगे। जब भक्त नाम जपता है तो आस करता है कि गुरु नानक आएंगे। प्यार से दुकान खोलें, आस रखे ग्राहक आएंगे, हो सकता ना आए। इन्वेस्ट करें, आस रखे कि कमाएंगे, हो सकता है वो पैसे भी चले जाए, ना कमाए। पर जब भक्त आस रखता है कि मेरे प्रभु आएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए। कभी भी आस छोड़नी नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय ज़्यादा कम लग सकता है, इसलिए इसे बहुत बड़ा गुण का है। तो महापुरुषों के वचन है ना, बाबा कुंदन सिंह जी वचन किया करते थे कि जिसमें 3 गुण हो झोली जरूर भरती है। 3 गुण। पहला, अहंकार न करे कि मैंने इतना किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहगुरु मैंने इतना घर बार छोड़ा है, नहीं, ताना नहीं, अहंकार नहीं। दूसरा, डर न छोड़े, जैसे कुत्ता मालिक का डर नहीं छोड़ता, मालिक 100 जूते मार दे कुत्ते को पर वहीं बैठा रहेगा, जाएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा, काला न पड़े, कहते थे। काला न पड़ने का मीन्स घाई न करे, मीन्स संतोष रखे, वेट करे, उम्मीद रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा गुण है संतोख। ये गुरुद्वारा संतोख सर साहब है, श्री अमृतसर साहब में, हरमंदिर साहब के पास। दास ने कितनी बार कथा सुनाई है। वो संतोखा रिखी के नाम पर है। वो रिखी का नाम संतोखा तो 4 युगों तक भीतर एक मठ में बैठा रहा, एक मटके के अंदर, कि गुरु नानक के दर्शन करने हैं। तो जब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस मठ से उसे निकाला, 4 युगों के बाद श्वास ऊपर चढ़ा के बैठा था, तो गले से लगा लिया, कहने कि इतना संतोख कि 4 युगों तक तूने इंतजार किया। लोग तो थोड़ी देर कुछ ना मिले तो छोड़ के चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस गुरुद्वारे को वर दिया कि इस गुरुद्वारे का नाम होगा, वहाँ पे सरोवर बनाया संतोख सर साहब, और वर दिया वहाँ पे बैठ के सरोवर में स्नान करके 2 सुखमनी साहब जी का पाठ करके कोई स्नान करे, उसे संतोख की प्राप्ति होगी। संतोख कितना जरूरी है जीवन में, एक बहुत सच्ची घटना है, सच्ची घटना। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये घटना अभी 50 साल पहले की सच्ची घटना है, मतलब कहानी नहीं है, एक घटना है जो सच्ची घटी। ये घटना ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी 3-4 बार मैंने सुनी उनके मुख से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं उस वक्त अमेरिका में बहुत चली थी ये, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनलों में, वहाँ पे सब जगह पे। गवर्नमेंट ने ठेका निकाला, कोलोराडो है ना इलाका है अमेरिका का, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ठेका निकाला। एक पहाड़ है जिसमें सोने की खदान है, पहाड़ के बीच में सोना होता है, खोद निकालते हैं, तो उसको लीज पे ऑक्शन किया। तो उससे 50 साल पहले किसी ने $5 मिलियन यानी कि $50 लाख में 10 साल के लिए लीज पे वो पहाड़ी मिल गई उसे। तो वो सोचा कि अब मैं $50 लाख लगाए हैं, अब मैं इसमें से बहुत सोना निकालूंगा, बहुत ज़्यादा गुना कमाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। $50 लाख का उसने पहाड़ लीज पे ले लिया 10 साल के लिए, और बहुत खुश हो गया। उसने बड़ी बड़ी मशीनरी मंगाई, समय कम है, 10 साल है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। 10 साल के अंदर बहुत कमाना है। तो उसने 100 जगह पर एक साथ खुदाई शुरू की, 100 जगह पर।
अमीर आदमी था, बड़ी मशीनरी बड़ी बड़ी ले आया कि सोना जल्दी से जल्दी निकाल दो। खुदाई करता गया, खुदाई करता 100 फुट 50 फुट 150 फुट सोना नहीं मिला। ऐसे बोलिए दान गुरनानक। 200 फुट नहीं, 300 फुट नहीं। मीटिंग्स हुई बार बार सारे इंजीनियर्स के साथ कि ये आपको गवर्नमेंट ने मूर्ख बना दिया। प्यार से बोलिए दान गुरनानक। इस पहाड़ में सोना है ही नहीं। तो कहते फिर मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे $50 लाख। कहते फिर आपको एक और कोशिश करते 350 फुट तक खोदो। मीटिंग की गई, वापस 350 फुट तक 100 जगह पर खोदा गया, नहीं निकला सोना। प्यार से बोलिए दान गुरनानक। सोने की खदान ही नहीं है वो। फिर आखिर में सबने फैसला किया, उसने खास करके, कि मैं 400 फुट तक आखिरी खोदता हूँ, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए दान गुरनानक। तो 400 फुट तक जब खोदा नहीं मिला सोना। प्यार से बोलिए दान गुरनानक। तो उसने अखबारों में सब जगह डाल दिया कि ये पहाड़ मैंने लिए थे, 1 साल हो गया मुझे लिए, 9 साल बाकी हैं। कोई और लेना चाहे तो मैं आधे प्राइस में $50 लाख में मैंने लिया था, $25 लाख में मैं आगे दे देता हूँ। प्यार से बोलिए दान गुरनानक। दान गुरनानक। तो एक आदमी आया, ऑक्शन हुई, तो उसने $25 लाख में वो ले लिया। जैसे ही आपस में पेपर एक्सचेंज हुए तो ये $50 लाख जो पहले मालिक था 10 साल के लिए, वो हंस पड़ा जोर से। तो खरीदने वाले ने कहा हंस क्यों रहे हो? कह लगे तू मूर्ख बन गया। फिर से बोलिए दान गुरनानक। मैं तो थक गया 1 साल में, 100 जगह पे खुदाई की, 400 फुट तक खोद दिया, यहाँ पे सोना है ही नहीं। मैं तो फंस गया था, मेरे आधे पैसे निकल आए, पर तू बेचारा फंस गया। फिर से बोलिए दान गुरनानक। और उसने सामने से जवाब बड़ा प्यारा दिया, कहने लगा आपने 100 जगह पे खोदा हो या 200 जगह पे खोदा हो, खोदा तो 400 फुट तक ही है ना। ऐसे बोलिए दान गुरनानक। आपने सारी मेहनत तो कर दी, अब उसके बाद मैं खोदूंगा। ऐसे बोलिए दान गुरनानक। मुझे उम्मीद है, मुझे आस है कि इस पहाड़ी में सोना है। बिहार से बोलिए दान गुरनानक। और गवर्नमेंट ने ठेका पास किया है तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स आए होंगे, जिन्होंने चेक किया होगा, अंदर सोना होगा ज़रूर। बिहार से बोलिए दान गुरनानक। तो ये तो हंस के चला गया। और अगले दिन ये हेडलाइंस बनी, हेडलाइंस। उसके बाद कहते हैं केवल 2 फुट खोदा इसने, 2 फुट, और सोना निकल आया। 2 फुट, कोई 20 40 50 100 फुट भी नहीं। बिहार से बोलिए दान गुरनानक। धन गुरु नानक। क्या मतलब निकलता है इसका? हमें नहीं पता कब आस पूरी होनी है, उम्मीद रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जीवन के हर पहलू में काम आएगी। बरो आस कभी मत छोड़ो, किसी भी काम को करो, उसके पीछे लग जाओ, वो काम पूरा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आस नहीं छोड़नी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है जीवन में संघर्ष करते रहते, कोई पीछे हट जाते, छोड़ देते। कई लोग ऐसे होते हैं थोड़ी देर बाद बिजनेस चेंज करते रहते, ये नहीं चला। एक आदमी एक बिजनेस को पकड़ के बैठा रहता है, वो तरक्की कर लेता है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे जीवन में मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे, तो पीछे पड़ जाते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी एक बीज बोए, शाम को निकाल के देखे कितना उगा है, अगले दिन फिर निकाल के देखे कितना उगा है, क्या पाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसे कहते हैं धैर्य रखना, धीरज रखना, संतोख रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जो भक्त होते हैं वो संतोख रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतोख के प्रभु आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जिस तरह से वो करते हैं ना, वो हम नहीं कर सकते। उन्हें इतना विश्वास होता है कि अभी आएंगे। पॉइंट को समझना। क्योंकि समझो भक्ति में बैठे हो, कोई तारीख तो है नहीं, उसकी मर्जी अभी रीझ जाए या अगले जन्म में रीझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो भक्त होते हैं इस उम्मीद से नाम जपते हैं। अमृत वेले बाबा नानक सिंह जी कहते थे ऐसे नाम जपा करो। चढ़ती कला किसे कहते हैं? कि नेक सोच, ऊंची सोच, कि बस हो जाएगा, पॉजिटिव सोच कि मैं नाम जपूंगा, गुरु नानक आ जाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चढ़ती कला में नाम जपा करो। कहते थे जब माला फेरते हो तो कौन से, अभी इस मनके पे मिल जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस आस कब गले बाबा नंद सिंह जी ने जीवन में पढ़ो ना, तो बाबा महाराम सिंह जी उनके गुरु, कहा शाम के वक्त एक बार आ जाकर मिलने,
और जैसे कहते गए वैसे भक्ति करते गए। पहले 1 साल लगाया नींद जीतने में कि समय व्यर्थ, पहले बड़ी लंबी गाथा है, शॉर्ट में दास बता रहे, कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोल रहे वैसे बाबा नंद सिंह जी नाम जप रहे पूरा दिन। तो बुलाया एक दिन, अब कितना हो गया, क्या बंदगी करता है? तो गिना इतने पाठ, बहुत ज़्यादा थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पाना तूने अनंत को और अभी तक गिन रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाना अनंत को है, कहते हैं गुरु नानक को पाने, और अभी तक गिन के पाठ कर रहे हैं। टाउन के पहले खुद ही कहा गिन के करो, पहले गिनना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अच्छा कहते पाँचों 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाता, यही करता हूँ, इससे ज़्यादा कैसे करूँ? कहने लगे 2 घंटे सोता क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोना नहीं है। तो हाथ जोड़ दिए, सोए बिना 2 घंटे सोते, 24 घंटे में से बाबा नंद सिंह कहते नहीं सोना है। और एक जगह है सेम में, बठिंडा में एक जगह है, दास वहाँ दर्शन करके आए। जिस कहते इस पेड़ पे चढ़ जा, दास वहाँ रहा भी है। पेड़ पे चढ़ जा, नीचे तालाब है, वहाँ बैठ के पाठ करना है, टहनी पे बैठ के। नींद आएगी तो पानी में गिर जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार से नींद को जीतना है। गोरखनाथ ने जीता था नींद को, 12 साल में उसकी एक आंख मारी गई थी। तूने जितना नींद को 1 साल में, और आंख भी नहीं मरनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपने सरपरस्ती में हाथ देकर बाबा नंद सिंह जी से भक्ति करा के उनको नींद जीत ली उन्होंने, कि 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए नाम जपे बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किस उम्मीद से? कि गुरु नानक को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना कुछ घटा। और उसके बाद फिर नियम क्या था? दिन में 1 बार हमारे पास आना है। और कैसे बोलना नहीं चाहिए, जैसे कुत्ते को कैसे कोई रोटी डालता है, बाबा नंद सिंह जी आते थे ऐसे एक रोटी फेंकते थे सूखी हुई, या ले जा खा ले, और कोई बात नहीं करते थे। 12 साल तक ऐसे करते रहे। शाम को आते थे रोटी, और कुछ नहीं खाना है जो मैं दूँ, और नाम जप। 12 साल तक ये चलता रहा सत्संग। 12 साल के बाद बाबा नंद सिंह जी एक बार, जब बहुत समय हो गया, बहुत घटनाएं घटी बीच में, दास एंड बता रहा है, तो एकदम क्रोध से आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो में कि आज तो मैं लेके ही रहूँगा। इतने 12 साल हो गए, कोई बात ही नहीं, ना गुरु नानक मिला ना कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आए गुस्से में। तो बाबा नंद सिंह जी पहले ही सेवादार को कहते हैं, आज नंद सिंह आ रहा है बड़े क्रोध में, थोड़ा ध्यान से रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए बाबा नंद सिंह जी। तो बाबा महाराज जी पूछते क्यों आया यहाँ, बुलाया नहीं तुझे हमने? तो बाबा नंद सिंह जी आज पहली बार आगे बोले, कहने लगे पतिव्रता स्त्री हो, 12 सालों तक पति पूछे ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुस्सा नहीं आएगा पत्नी को? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल से जैसे बोलते वैसे कर रहा हूँ, और अभी तक गुरु नानक नहीं मिला, तो गुस्सा नहीं आएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे क्या चाहिए? कहने लगे गुरु नानक से मिला दो। कहने लगे नहीं मिलाने, जा। क्या करेगा? कहता फिर कुएं, बाबा नंद सिंह कहने लगे फिर कुएं में छलांग मार के जान दे देता हूँ अपनी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूर कुआं था, इशारा किया, वहाँ कुएं में कूद के जान दे दूंगा। तो कहने लगे जा दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह चल पड़े छलांग मारने, सेवादार को बेचा, छलांग मारने लगे, पकड़ लेना क्योंकि ये मार देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी गए, सेवादार पीछे गया, बोला बुलाया है, और वापस आए तो बाबा महाराज नाम सिंह जी ने गले से लगा लिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते जो आनंद उस वक्त प्राप्त हुआ, जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं बोल के नहीं बता सकता, जो बाबा महाराज हरनाम सिंह जी ने प्रत्यक्ष गुरु नानक के दर्शन करवा दिए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। उम्मीद कब गले लावेंगे, ये भक्तों के मन की अवस्था है, हमारी नहीं, हमको है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए कभी चाव किसी को पैदा हो भी जाए, वो थोड़ी देर का होता है, मैंने देखा है, जिसे बोलते हैं ना शमशानी ज्ञान। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे सत्संगी प्रेम भी पैदा होता है, थोड़ी देर के लिए प्रेम पैदा होता है कि हमें गुरु के दर्शन करने। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे दर्शनों की भूख लग जाए ना साथ संगत जी, उसकी बाकी किसी चीज़ की भूख नहीं लगती, मर जाता है ऐसा कुछ। इसे बिरहा कहा है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तो सुल्तान भक्ति कहा है इसे, जिसे बैराग जाग जाए गुरु के दर्शनों का। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो शब्द है, प्रभु कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हाँ तुमरी करो नितास प्रभु मोहे, कब गले लावेंगे।
कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, आपकी संगत में, गुरु की संगत में ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ बैठे हैं जिनमें वैराग जाग चुका है, मुझसे मिलती है। और आपकी संगत में एक को तो मैं ऐसे जानता हूँ जिनको प्रत्यक्ष गुरु नानक के दर्शन हुए, वो भी बैठे हैं। मैं बताता नहीं क्योंकि लोग फिर छोड़ेंगे नहीं उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने भी कहा कि नहीं बताना भाई साहब, और रोते हुए हाथ पैर कांपते हुए मुझसे आके गले मिले कि आज गुरु नानक प्रत्यक्ष होकर बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कुछ ऐसे बैठे जो उम्मीद में बैठे कि मिलेंगे, और सब कुछ छूट गया उनके। गृहस्थी में रहते हुए सब कर रहे हैं, पर मैंने बैराग से आंखें आंसुओं से भरी रहती है इंतज़ार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी अवस्था है। अगर किसी को मिल जाए ना, चाहे थोड़ी देर के लिए मिल जाए, एक अलग ही आनंद है इसमें जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस अवस्था में ना कोई दुश्मन दिखाई देता, ना मित्र, ना कोई बुरा दिखाई देता, ना कोई अच्छा। सब कुछ एकदम ना अजीब सा हो जाता है, सब एकदम समतल। मन को ऐसी शांति, एक वैराग भी, दर्द भी रहता है, पर मन को एक अजीब सी शांति रहती है। कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से अवस्था मांगो। अच्छा, कब गल लावेंगे मांगो, ये अवस्था ही दे दे थोड़ी सी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभी ना कहते हैं ना, थोड़ा टेस्ट दिखा दो, खरीदे या ना खरीदे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा टेस्ट ही मांग लो, पाचा थोड़े टाइम के लिए ये अवस्था दे दे। होता क्या ना, ये अवस्था थोड़ा टाइम के लिए मिलने के बाद फिर आदमी को रस आ जाए ना, फिर उसके पीछे लग जाता है कि मुझे चाहिए, है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु नानक से थोड़ा सा मांगो, थोड़ी देर के लिए चाहिए। हम इस लायक नहीं हैं, पर थोड़ी देर के लिए वो अवस्था हमें तो स्वाद दिखा दे कि ये है क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे एक बार दास, एक बार सारी संगत, एक बार सारी संगत। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोह, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोह, कब गल लावेंगे। वो घटना तो हमने बहुत बार सुन रखी है ना, कि प्रभु कितना प्रसन्न होता है कि जिसके पास संतोख हो,
जो धैर्य रखे, ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है धैर्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके पास ये गुण है कुछ भी पा सकता है वो चाहे तो, कुछ भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हो उसको समय चाहिए। कोई इंस्टेंट मिल जाती है, कोई समय मांगती है, और अगर धैर्य है तो समय अनुसार वो मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छे से बजा दो बेटा, ध्यान दीजिए। साधु बैठा पेड़ के नीचे, नारद मुनि जी वहाँ से गुजरे, तपस्या कर रहे हैं साधु। तो नारद मुनि जी को देख के कहता है, नारद जी मेरी एक बात सुनो ना। नारद जी कहते हैं बताइए महापुरुषों। कहने कहाँ जा रहे हो? कहने विष्णु भगवान के पास। कहने के उनसे कहना ना कि मुझे दर्शन कब होंगे, पूछ के बताना ना। मैं कितने समय से बैठा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ, अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कब गाले लावेंगे। देखिए भक्तों को चाहिए कुछ भी नहीं, ना धन ना दौलत ना कुछ, सिर्फ वो चाहिए, बस वो मिल जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नारद जी कहते ठीक है मैं पूछ के बता दूंगा आपको। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, कहने के आपके भगत मिले थे, पता नहीं कब से बैठे हैं, तप कर रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, तप कर रहे हैं, पता नहीं कितना समय हो गया, कब दर्शन देंगे? वो पूछ रहा था। आप बता दो, मैं उसे बता दूंगा, क्योंकि आपको पता होता है कब किसको दर्शन देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विष्णु भगवान कहने लगे उसे जाके कहना कि पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद तप करेगा, इतने जन्म जितने पत्ते हैं पेड़ पर उतने जन्म लेके पूरा जन्म हर जन्म तप करेगा, तब जाके मेरे दर्शन होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी हमारे जैसा कोई होता तो उठ जाता, छोड़ो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने पत्ते, एक जन्म भी नहीं, 2 जन्म भी नहीं, जितने पत्ते हैं पेड़ पर, हजारों लाखों पत्ते, वो जब उतने जन्म लेंगे फिर जाके दर्शन होंगे। तो नारद जी जब गुजर रहे ना तो पीछे से गुजर रहे हैं कि ये पूछेगा तो इसको बताऊंगा, बेचारे का दिल बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब नारद जी वहाँ से पीछे से गुजरे तो उसने आवाज़ दी, नारद जी कहाँ जा रहे हो, बता के तो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी आए, कहने क्या बताऊँ तुझे, जो बात विष्णु जी ने कही भगवान ने, मैं कहने में हिचक रहा हूँ, तेरा दिल टूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के नहीं बताओ, जो भी कहा है बताओ। तो नारद जी कहने के उन्होंने कहा है इस जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है, जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेके उतने जन्म तप करेगा, फिर जाके मैं मिलूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो नारद जी ने सोचा था अब तो ये रोएगा, बिगड़ेगा और चला जाएगा, पर इस साधु ने नाचना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाचने लग गया। नारद जी कहे सोचो कि पागल हो गया शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना लंबा अरसा सुन के ये दिमाग हिल गया। तो कहने लगे क्यों नाच रहा है, क्या हो गया? कहने लगा आप समझे नहीं, भगवान को ये तो पता है मैं तप कर रहा हूँ, उन्होंने एक तारीख तो दे दी, चाहे कितने भी जन्म लगे मैं बैठा रहूँगा उनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना धैर्य। नारद जी हैरान हो गए। उसी वक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए, उसे गले से लगा लिया। तो नारद जी कहते हैं आपने तो कहा था जितने जन्म तब, कहते मैंने कहा था और होना भी वैसे ही था, पर इसका धैर्य इतना कि ये खुश हो गया बात सुनकर, रोने के बजाय कि मैं इंतजार करूंगा, इसे धैर्य से प्रसन्न होकर मैं अभी आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उम्मीद मत छोड़ो। ये पंक्तियाँ वही हैं, कब गला में कब लगाएगा तू मुझे गले, मैं तेरी रोज, देखो पॉइंट है, हो तुम नहीं करो नित आस, रोज, कभी कभी नहीं, कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी अमृत उठ गए कभी सो गए। नित जिन्होंने पाना है वो नित जागती है, नित बैठती है, नित नेम, नित आस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथ संगत जी। अगर अपने आप को चेक करना हो प्रेम है कि नहीं है, कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम अपने आप को भगत समझने लग जाते हैं। चेक कर लिया करो, नित्यनेम छोड़ने का दिल करता है? अगर करता है कोई प्रेम नहीं है।
अगर रोज़ उठने का दिल करता हो, चाव में करता है। एक मुसलमान पीर से मैंने मुलाकात की थी, तो उससे मेरी बात होती, वो कह रहा था कि आप अमृत वेले का प्रचार करते हो। मैंने कहा हाँ, बहुत कमाई वाले लग रहे थे, मैं जानता नहीं कौन है, मुझे कहीं मिले थे। कहता बहुत कमाई वाले, तो आप बहुत संगत को अमृत वेले से जोड़ते। मैंने कहा गुरु साहब जी सेवा लेते गुरु नानक पातशाह। कहते बहुत नेक कार्य करना, क्योंकि कहते रात को मैं बैठता हूँ ना, तो यही समय है जब पर्दे खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही समय है जब पर्दे खुल जाते हैं, साफ दिखाई देते हैं। जो नहीं दिखाई देता वो भी दिखाई देता है। किस अवस्था में था वो फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास कहते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कोई संत है तो रात को इबादत में जरूर बैठेगा, रात को इबादत में ज़रूर बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन इस उम्मीद में बीतता है कि आज रात को दर्शन होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बंदगी वाले जीते रात के लिए, पर हम जीते हैं रात को सोने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुबह जाओ शाम को 7-8 बजे काम खत्म करके, 12 साढ़े 12 उठ के, ये मैं भक्ति के लिए कह रहा हूँ। बाकी तो वैसे गुरु नानक पातशाह ने इसीलिए कहा था कि गृहस्थी के लिए 3 बजे से समय। गृहस्थी कोई ज़्यादा ऊंची अवस्था चाहता है 2 बजे उठ जाए, स्नान कर ले, बैठ जाए। पर कहते हैं गृहस्थ धर्म है ना, हमारे बिजनेस है, दुकानें हैं, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम्स है। कहते थे गृहस्थी के लिए 3 से 6। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2.5 घंटे गुरु को दे दे। बाबा नंद सिंह जी इससे भी आसान बात कहते थे, अगर काम से लेट आ रहे हो तो 12 बजे से अमृत वेला शुरू होता है। अब 12 बजे से बैठ जाओ, 2.5 घंटे गुरु को देके सो जाओ। शुरुआत ऐसे होती है, देखो बंधन में रहना पड़ता है, फिर यही बंधन फिर अच्छे लगने लग जाते हैं, फिर प्रेम जागृत हो जाता है, नेम से प्रेम जागृत हो जाता है। और जब प्रेम जागृत होता है ना, फिर कहना नहीं पड़ता कितने बजे उठो, आदमी कुछ भी करके सब कुछ छोड़ के भी बैठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन। और जब तक ये प्रेम पैदा नहीं हुआ तब तक नेम निभाना पड़ता है। बाबा कुंदन सिंह जी के बच्चन, जहाँ नेम है नहीं वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है फिर वहाँ पे नेम कहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी से प्रेम हो जाता है, दुनियावी तौर पर ले लो, किसी लड़के को लड़की के, लड़की को लड़के से प्रेम हो जाए तो उठते बैठते उसका ही ध्यान रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही तो है सिमरन। सिमरन क्या है? जपना नहीं, ये जाप है जो हम करते हैं। सिमरन उसकी याद। जब इससे प्रेम हो गया, याद बनी रहेगी गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नेम नहीं रह जाता, नेम तो निभाना पड़ता है, गुरु का हुक्म है। नहीं तो हर सेकेंड ही जब नाम जपा जा रहे तो फिर क्या नेम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन से 2.5 घंटे? ये 2.5 घंटे इसलिए हैं ताकि प्रेम जागृत हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर कोई ये भी ना कर सके तो गुरु से मत बख्शे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु ही कर सकता है फिर कुछ। अगर हम ये भी ना कर सके इतना सुनने के बाद, तो गुरु ही कोई जादू करे फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो करता है, फिर करता है जादू, जिससे प्रेम करता है। क्या करता है? कहते हैं दुख फूक सद दुख देगा, आना पड़ेगा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों नेम बताओ, ये तकलीफ आ गई, कितने घंटे नाम जपो, आगे ना सीधे होके। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। ये तकलीफ आ गई है, नेम दे दो, 6 घंटा कर लो कि हाँ कर लूंगा। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। 2.5 घंटे रोज कर लेते तो बच जाते ना इससे। सच है। एक होता है नित्य नेम, एक होता है नमित नेम। नमित नेम किसी कार्य के प्रति करना। समझो आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने नाम लिया, उतने घंटे जपा, कार्य सिद्ध हो गया, छोड़ दिया। ऐसे लोग बार बार प्रॉब्लम में फंसते हैं, बार बार को निमित्त नेम करना पड़ता है। और बाबा नंद सिंह जी के वचन, जो नित्य नेम करते हैं उन्हें निमित्त नेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें कोई दुखाता ही नहीं, गुरु पहले ही काट देता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें भी सुमत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी प्रेम जागृत हो जाए और हम ये जो गा रहे हैं वो हमारे अंदर का एहसास बन जाए। कब गल लाएंगे, कब गल लाएंगे, गल लाएंगे।
कृष्ण दास जी, उन्होंने कहीं पे सुना कथा में कि 12 साल तक कोई कार्य किया जाए रोज। और आप देखेंगे ना कि बार बार ये पॉइंट आता है, जितने भी भगत हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, गुरु अमरदास जी 12 साल सेवा, बाबा नंद सिंह जी 12 साल सेवा, 12 साल का कुछ है हिसाब। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने के उन्होंने सुना कि 12 साल सेवा कोई भी कार्य करेंगे वो सिद्ध हो जाता है। तो उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए मंदिर में कि 12 साल तक मैं रोज़ तुझे माला चढ़ाऊँगा, कि रोज़, हे मेरे कृष्णा 12 साल तक मैं रोज़ आके माला चढ़ाऊँगा, और 13वें साल के पहले दिन तू मेरे घर में आएगा माला पहनाने। घर से बोलिए धन गुरु नानक, घर से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्होंने ये शुरू कर दिया, रोज़ माला बनाते रात भर जाग के फूलों के नाम जपते हुए, और अमृत ले जाके कृष्ण जी को चढ़ा देते। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इस उम्मीद पे कि 13वें साल देखो, और रोज़ की ना कहते कि रोज़ बताते उनको कि आज इतने दिन बाकी हैं, आज 11 साल इतने हो गए, आज ये हो गए, कृष्ण जी को रोज़ सुनाते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। आखिरी दिन जब आया तो माला पहना के कहते हैं, देखना अपना वचन निभाना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। 12 साल आंधी तूफान बीमारी दुख में मैं आता रहा हूँ, मैंने अपना वचन निभाया है। तेरा काम है कल सुबह मेरे पास आना, मैं पूरी रात बैठ के भोजन बनाऊंगा तेरे लिए, तो मेरे पास आके खाना। घर से बोलिए धन गुरु नानक। 56 भोग बनाऊंगा मैं। और सुबह रात को उठे, बड़ी खुशी से तैयारी की, 56 भोग बनाए कि कृष्ण जी आएंगे। इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई, कृष्ण जी नहीं आए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निराश हो गए, उठे गुस्से से, और सारा जो भोजन था एक पोटली में बांधा, किसी भूखे को खिला देता हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। उठ के चल पड़े और कहने लगे कोई कृष्ण विष्ण नहीं है, कुछ नहीं है मंदिर में, सब झूठ बोलते। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसकी मर्जी है, गुरु प्रसाद है, वो कैसे खुश होता है उसकी मर्जी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो चल पड़े वहाँ पे। तो वहाँ रास्ते में कोई बहुत सारी गाय का झुंड आ रहा है, और एक बच्चा उसको चला रहा है गायों को। तो बच्चा कहने लगा इतनी सारी गाय आ रही, साइड में बैठ जाओ, अब समय लगेगा गाय को गुजरने में। वो बैठ गए साइड में, गाय गुजरेंगी तब जाऊँगा, बहुत सारी गाय थी। तो बच्चा कहता है पोटली में क्या है, बड़ी खुशबू आ रही है, आपने खाना नहीं खाया? कहने लगे नहीं खाया। तू खा ले। कहने का भूख लगी मुझे खिला दो। तो वो कहने का खा ले। कहने का आप देखो मेरे हाथ गोबर से भरे हुए हैं, गाय के गोबर से काम करना पड़ता है, अपने हाथ से खिला दो। तो कृष्णदास जी अपने हाथ से उस बालक को भोजन खिला रहे हैं। उस बालक की आंखों में आंसू है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते आज माला नहीं पहनाओगे? कहते हैं आज माला नहीं पहनाओगे? घर से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते कौन हो तुम? कहने लगे आपका कृष्णा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप जब माला पहनाते हो तो मुझे एक अपनापन सा लगता है। और आज सुबह से मुझे कई लोगों ने भोग लगाया, सारी संसार में मैंने कहीं पे कुछ नहीं खाया कि आपके हाथ से खाना है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव व्यर्थ नहीं जाता, एक पॉइंट याद रखना कभी। अगर आपने, मैंने कहा ना, हो सकता है बिजनेस में आपने कुछ सोच के इस आज से काम किया हो कि प्रॉफिट होगा, नहीं हो सकता है ना हो। ज़मीन खरीदी हो पानी निकलेगा, हो सकता है ना निकले। पर आपने नाम जपा है, भक्ति की है, उसे पाने के लिए लेट हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो ना मिले। वो नहीं ऐसा होने देगा। गुरु नानक मेहर करे, हमें ये उम्मीद बख्श दे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो सच मान के चलता हूँ कि इस जन्म में मुझे नहीं मिलने वाला, मैं पता नहीं कौन से जन्म मिलेगा, पर ठीक है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत कुछ उसने दिखा दिया, बहुत कुछ दे दिया, पर वो खुद नहीं आया अभी तक। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कब गले लाएंगे,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब धन गुरु धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम कली मोहल्ला तीजा, आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। मन मेरा तू सदा रो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सनातन स्वामी स्वप्न विसारे, करे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिलते सो पावे। सदा तेरी नाम मन सावे, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द बनेरे। कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन फुका सब गवाइया। करसान सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पूजाइया। कुर्बान पिता गुरु मिटो दिसियारे बढ़ाइया, करे नानक सुनो संतो सबतरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंज शब्द घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कल्ला जिकर तारियां। पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया। पाया तू जिनको से नाम हटे लागे, करे नानक दस को आदित करे नदवाजे। मन सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल सूरे। संताप करे सुनी सच्ची बानी, संत साधन पाए सबसे पूरे दुटे जानी। सुनते पुनीत कहते भविष्य सतगुरु रे पर पूरे। बिन वंद नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तुरे सलो। पवन गुरु
नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 ओ वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः
जय गुरु जी की।